तो कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था, उसका नाम था सिटकॉम। क्योंकि सिटकॉम एक तरह से लोग बोल सकते हैं मूवी स्टार्ट होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजली विभाग में काम करता है, बट उसे बनना होता है एंटरप्रेन्योर। तो वो ट्राई करता है, बहुत सारे जगहों से क्रेडिट लेता है क्योंकि अपनी बिजनेस आइडिया, बट कोई भी एक चलता नहीं है। तो उसे उसका एक फ्रेंड होता है, वो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग फर्म में काम करता है। तो उसे बोलता है इतने इतने लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग तो डेली 2% का गेन करते हैं, मतलब ट्रेडिंग में। तो साल का सोचो कितना होगा, 60% अप्रॉक्स। तो मुझे पैसे ला के दो, मैं तुम्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिट करके दूंगा, ये वो बोलता है। तो वो आइडिया उसे पसंद आता है। तो वो जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब पेमेंट डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे लोग आते हैं बिल पेमेंट के लिए, बट वो सिर्फ एक पेड रसीद देता है, बट उससे जमा एंट्री नहीं करता। तो सारे पैसे वो जमा करके वो अपने पास रखता है और अपने दोस्त को देता है ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, तो फिर एक बड़ा अमाउंट उसने एक फर्म भी खोला। बोला तो आप मुझे पैसे ला के दो, मैं आपको 20% दूंगा इन 1 ईयर। तो ऐसा बोल बोल के करोड़ों रुपया उसने कलेक्ट किया। उसने जब ट्रेडिंग करने के लिए अपने दोस्त को दिया, तो वो फर्म वहाँ से भाग गया, मतलब पैसे लेके। तो उसने जो जिससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो उसके घर पे आए, जो पे काम करता था उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ऊपर केस हो गया फॉर्जरी का, तो वो जेल चला गया। फिर जेल में दिखाया जाता है कि उस एक पुलिस वाला होता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। बट वो मौका देख के एक दिन देखता है एक ही ऑफिसर है, तो भागने की कोशिश करते हैं। वो सक्सेसफुली भाग भी जाते हैं और पुलिस स्टेशन से। तो भागने के बाद वो सोचता है क्या करें। तो यहाँ से कोई गांव में चला जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की पसंद आती है, उससे वहाँ शादी करके हैप्पीली रहता है। कुछ समय बाद जो ऑफिसर्स के हाथ से ही भागा था उसे कांटेक्ट करता है, बोलता है मैंने तुम्हें जानबूझ के भागने का मौका दिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ नहीं लग रहा था, मुझे इसका सीरियसली तुम नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने जितना पैसा कमाया था अपने प्रोफेशन से, मैं जुआ में हार चुका हूँ। मुझे ऐसा वहाँ लिए पैसा लाना होगा जो पैसा ख़त्म ही ना हो। तो वो उसने धमकी दिया, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा केस फिर से रीओपन करूँगा, तुम्हारे वाइफ को पता चल जाएगा। तो वो डर के मारे गया। उसने बोला देखिए हम सब ये सब छोड़ चुके हैं, मैं नहीं करता ये सब। बट वो माना नहीं, बोला अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा केस वायरल हो जाएगा, फिर तुम जेल चले जाओगे सलाखों के पीछे। तो वो मान जाता है। वो कुछ दिनों का समय मांगता है। फिर वो रिसर्च करके पता चलता है एक एक बिजनेस आइडिया, या हो सकता है स्कैम बोल सकते हैं। तो देखता है एक जो रोड में सेंट्रल हाईवे में जो टोल कलेक्ट होता है, वहाँ पे एक टोल बैठा के पैसा कलेक्शन कर सकता है, सेटिंग लगा के ऑफिसर्स के साथ। तो वो उसे बोलता है, वो तो ऑफिसर था। तो स्टार्ट करता है वो उसे आइडिया पसंद आता है, तो स्टार्ट करता है एमएलए के साथ बात करने का। फिर
जो ऑफिसर होता है उसके साथ सेटिंग करने का, सेटिंग करके ये लोग साठ गार्ड करके वो टोल स्टार्ट करते हैं। एक दिन में 10 लाख टोल कलेक्शन होता है, दूसरा दिन 20 लाख होता है, तीसरा दिन 30 लाख होता है। उसे बिजनेस आइडिया पसंद आता है, तो एक सप्ताह में करोड़ों रुपया बन चुका था। बट जब वो बोलता है ये लीजिए, मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे छोड़ दीजिए, तो बोलते हैं नहीं, ये तुम्हें मेरे लिए काम करना, बाहर जाओगे तुम मेरा नाम ले सकते हो, तो हमेशा के लिए मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो फिर गुस्सा से तो मान जाता है, बट उसके अंदर एक प्लानिंग चल रहा था कैसे बाहर निकल सकता है। तो बाहर निकलने से पहले सोचता है इसको इसी का जाल में फंसा सकते हैं हम लोग। तो पहले वो सोचता है के खिलाफ एक कंप्लेंट करते हैं इस टोल का एक वायरल क्लिप उसका रिकॉर्ड करता है। टोल एक वीडियो रिकॉर्ड करता है सीक्रेटली। ये टोल का आइडिया सुनने के टाइम बोलता है ये टोल स्कैम, ये क्लिप काट के वायरल कर देता है न्यूज़ में। तो पता चल जाता है पूरा न्यूज़ में। तो पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर आते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो ये जेल चला जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो यहीं पे एंड हो जाता है ये स्टोरी।